नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कार्यक्रम में ग्रहण की। ग्रहण का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, वो इसको अपशकुन या फिर डर के नजरिए से देखते हैं। लोगों को लगता है कि ग्रहण का साया इनके जीवन में बहुत सी मुश्किलें और संकटों को बढ़ा सकता है। ऐसे में आज ग्रहण के बुरे साए से बचने के लिए आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी घर में रखी वो 3 चमत्कारी चीजें बताने वाले हैं, जो कि ग्रहण से पहले, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद भी आपके जीवन में चमत्कार करेंगी। वो 3 चमत्कारी चीजें ग्रहण के खतरे और दुष्प्रभाव को खत्म कर सकती हैं। कौन सी हैं वो 3 चमत्कारी चीजें, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 20 जून 2020 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, सुबह 11:52 तक। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:02 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार है, तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज दर्श अमावस्या भी है, आज रोहिणी व्रत भी है, आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और आज अमृत सिद्ध योग भी बना हुआ है। तो ये तो बात हुई आज की, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज ग्रहण काल की। जी हाँ, ग्रहण जिसको लेकर हम सभी के मन में एक डर होता है। क्या ये डर वाजिब है? इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ साझा करें। कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और कल ठीक 8:26 सुबह से लगातार आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ, क्योंकि कालचक्र का स्पेशल एपिसोड, महा एपिसोड कल आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। हम लगातार बने रहेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ, क्योंकि कल है ग्रहण। 6 महीने तक इसका प्रभाव पड़ने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रहण। हर एक बारीक जानकारी आपके साथ कल हम साझा करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और खास चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उस पहली चमत्कारी चीज की जो अमूमन हर घर में मौजूद होती है। और वो चीज क्या है, क्यों इसका इतना महत्व बताया गया है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहली चीज क्या है जिसको बहुत महत्वपूर्ण बताया गया, ये भी बताइए। और एक सीधा सवाल, क्या ग्रहण से डरना चाहिए? देखो आशा, सीधी सी बात है कि जिस ग्रहण से सूर्य और चंद्रमा मलिन हो जाते हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा जिस ग्रहण से मलिन हो जाते हैं, तो जीव अगर उनसे आशंकित हो जाए या भयभीत हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। अगर हम ना भी डरें तो भी यह एक प्राकृतिक भौगोलिक जो घटना है, ये अपना रंग तो दिखाती है, इसका असर तो पड़ेगा। अगर इस बात को हम ना माने कि बिजली के तार में शक्ति है, ये तो एक निर्जीव है, और अगर हम उसका स्पर्श करें तो अपना परिणाम तो वो देगा। उसी तरह से अगर हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को इग्नोर भी कर दें तब भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा। ज्योतिषीय महत्व ज्यादा है या वैज्ञानिक? देखिए, दोनों महत्व है। ज्योतिषीय महत्व तो अपना है ही है और वैज्ञानिक महत्व भी है। और जो ज्योतिषीय महत्व है उसको फिल्टर करके वैज्ञानिक महत्व बनता है। वैज्ञानिक महत्व कोई अलग से नहीं बनता है। विज्ञान क्या है? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र जो है, ये किसी भी विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान ही प्रदान करता है। इसलिए अगर हम ज्योतिष को विज्ञान कहें तो इसमें रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं। 18 महापुराणों के साथ साथ हमारे जो 6 शास्त्र हैं उसमें एक ज्योतिष शास्त्र है जिसे वेदों की आंख कहा जाता है। जो वेदों की आंख है वो अपने आप में विज्ञान है। ये बात अलग है कि इसका सहारा लेकर के कुछ लोग आडंबर करते हैं, जिसके कारण इसकी थोड़ी सी आभा मंडल दूषित होती है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण विज्ञान है, इसमें संशय नहीं है।
तो यानी सचेत रहने की जरूरत है। कुल जी। मिलाकर के समझ आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रहण काल के दौरान आपके डर को कम करती है, इसके दुष्प्रभाव को कम करती है। और जैसा कि 3 चीजों का हमने जिक्र किया, तो सबसे पहले पंडित जी, कौन सी है वो चीज जो ग्रहण काल में हमारे घर में मौजूद है, हमें नहीं पता? देखो आशा, मैं तो एक बात मानता हूँ, पहली चीज है तुलसी। अच्छा। वो सनातन धर्मी परिवार नहीं है जिस घर में तुलसी, गंगा, गायत्री, शालिग्राम न रखे जाते हों। जिस घर में गंगा जल ना हो, जिस घर में गीता की पुस्तक न हो, जिस घर में तुलसी का पौधा न हो, जिस घर में शालिग्राम की शिला न हो, वो घर भी कोई घर होता है। और अगर इन चीज़ों से हीन घर के लोग सुख की बात करें तो एक तरह से ये अन्याय ही है, क्योंकि भगवत कृपा, हरि कृपा और प्राकृतिक कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप प्रकृति के अनुकूल रहेंगे। इसलिए इसमें तुलसी जो है ये सबसे पावरफुल है। ग्रहण काल में भोजन जल में तुलसी जरूर डाल देना चाहिए। तुलसी एक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है। आजकल आप जब पोल्यूशन हो जाता है तो अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक के प्यूरिफायर लगाते हैं, और ये प्राकृतिक प्यूरिफायर है। ये प्रदूषित हवा को शुद्ध करता है। ये पौधा 24 घंटे में 12 घंटे कंटिन्यू ऑक्सीजन छोड़ता है। और आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को यह ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। तो तुलसी के पौधे के कारण सूर्य की हानिकारक जो परावैगनिक किरणें हैं, जो मनुष्य के शरीर में त्वचा रोग देती हैं, उनसे रक्षा होती है। तुलसी का पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी लड़ता है। आज कोरोना काल में भी कहा जा रहा है कि आप जो अपने लिए काढ़ा बनाएं उसमें 5 पत्ते तुलसी के जरूर डालें, इसलिए कि ये कोरोना वायरस जो है इसको भी ये तुलसी खत्म करेगा। किसी भी ग्रहण काल में, जब भी ग्रहण काल हो, ये नहीं कि केवल कल, कभी भी ग्रहण काल हो, तुलसी अगर भोजन में डाल दिया जाए तो भोजन को जो हानिकारक किरणें प्रभावित करने वाली हैं वो प्रभावित नहीं करेंगी। और ज्यादातर पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डाले जाने चाहिए। ग्रहण काल में देखिए पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। अब इसके पीछे आप अगर ज्योतिष का वैज्ञानिक कारण जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, सूर्य, चंद्रमा, राहु जब एक ही कक्षा में एक ही डिग्री पर होते हैं तो उसी समय होता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य चंद्रमा जब ठीक आमने सामने होते हैं, परस्पर सातवें होते हैं, एक के साथ राहु एक के साथ केतु होता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे, मतलब एक उष्मा और ताप का ग्रह है सूर्य, और एक चंद्रमा ठंडा ग्रह है, जल का कारक ग्रह है, तो निश्चित रूप से आपकी जो पाचन शक्ति की जठराग्नि है वो तो मंद पड़ जाएगी। और जब जठराग्नि मंद पड़ जाएगी तो भोजन का डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। और जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो इससे तमाम प्रकार के अवसाद आपके अंदर उत्पन्न होंगे। ऐसे में भाई भोजन और पानी में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। इससे अन्न का ग्रहण करने से पेट में तकलीफ नहीं होती है। तुलसी में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल दोनों प्रकारों के तत्व विद्यमान हैं। इसी के कारण ये ग्रहण काल में लाभकारी जड़ी बूटी मानी जाती है। एक बात बहुत और स्पष्ट कहना चाहूँगा, कुछ घरों में तुलसी लगाई जाती है लेकिन तुलसी चल नहीं पाती है। महीने 2 महीने के बाद तुलसी सूख जाती है। और ऐसे घर की महिलाएं जब बात करती हैं तो वो काफ़ी दुखी होती हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन तुलसी महीने 2 महीने के बाद सूख जाती है। इसके सूखने का 2 ही कारण होता है। पहला कारण तो ये होता है कि अशुद्ध और अशौच अवस्था में
तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तब तुलसी सूख जाती है। दूसरा कारण जो मैंने समझा है वो ये कि जहाँ जूठा और उच्छिष्ट पानी या कोई चीज तुलसी के संसर्ग में आता है वहाँ भी तुलसी सूखती है। और तीसरी बात, अगर तुलसी ईशान कोण में ना हो, पूर्व उत्तर के कोने में ना हो, तो भी तुलसी के सूखने की संभावना बढ़ जाती है। रोगाणुनाशक पौधा तुलसी को माना गया है। ग्रहण काल के बाद बढ़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसे तुलसी ही दूर कर सकती है। चरणामृत भगवान का जो बनता है उसमें जब तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है तो वो अकाल मृत्यु को दूर करता है। चरणामृत सेवन करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए सत्यनारायण भगवान के कथा में चरणामृत जरूर मिलता है और उसे इंतजार करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके ग्रहण के बाद आप अकाल मृत्यु के भय से बच जाते हैं। मृत्यु तो सबकी होनी है, मृत्यु से भय नहीं है, अकाल मृत्यु से भय है। क्योंकि अकाल मृत्यु मरने वाला व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, नाना प्रकार के दुखों को उसकी आत्मा झेलती है। इसलिए अंत भला सो सब भला। इस शरीर का त्याग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन शरीर का त्याग हो तो इस भवसागर से मुक्ति भी हो, श्री हरि की कृपा भी मिले, किसी कुकर सूकर या तिर्यक योनि में न जाना पड़े, नरकादि योनियों में न जाना पड़े। इसीलिए तो मनुष्य शुभ कर्म और अच्छे कार्य करता है। ग्रहण कार्य में एक बाल्टी पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर रख दीजिए और ग्रहण का सूतक काल समाप्त होने के बाद परिवार के सभी लोग इससे स्नान करें। हाँ, एक बात और, बहुत कार्यक्रमों में मैंने आपसे बताया होगा कि तुलसी का पत्ता कभी कूचिएगा मत, चबाइएगा मत। ऐसा क्यों? क्या है तुलसी में? तुलसी में पारा का अंश होता है और पारा दांत से चबाने पर दांतों को कमजोर कर देता है। अब ये भी तो मानवीय विज्ञान की ही बात है ना। इसलिए तुलसी को चबा करके कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जल के साथ निगलना चाहिए। ग्रहण में निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पारे पर अपना बुरा असर नहीं डाल पाती है। और ग्रहण में जो सूतक लगता है उसमें जो हमारे घर में अचार होता है, मुरब्बा होता है, दूध दही होता है, खाद्य पदार्थ होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पानी होती है, इन सब चीज़ों को हम ग्रहण के बाद फेंक थोड़ी देंगे। अचार आप फेंक देंगे, मुरब्बा आप फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना। तो उसमें क्या करेंगे आप? एक एक तुलसी का पत्ता डाल देंगे ग्रहण के पहले, ताकि वो फिर आप बाद में उसको ग्रहण कर सकें। ग्रहण के बाद तुलसी के पत्ते से पूजा, यज्ञ, हवन, जप, तप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और शालिग्राम की शिला पर भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु श्री राम को और बजरंगबली को अगर आप तुलसी अर्पित करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप अपने लिए वैकुंठ का रास्ता सीधा साफ करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और जब तुलसी की बात हो रही है तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने जाना, ज्योतिष महत्व भी समझेंगे, लेकिन पंडित जी एक चीज उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो बचपन से सुनते भी आए हैं कि रविवार को तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, बाकी सभी दिन डाला जा सकता है। ऐसा क्यों है? रविवार को तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए और रविवार को तुलसी तोड़नी भी नहीं चाहिए। तुलसी द्वादशी और अमावस्या को भी नहीं तोड़नी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और रात को भी? और रात को भी तुलसी सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए कि तुलसी को हमारे यहाँ एक वनस्पति नहीं माना गया है। तुलसी को हमारे यहाँ एक जीवंत देवता माना गया है। इसलिए उनके साथ कुछ विधि विधान है जिसका हम मनुष्यों को पालन करना होता है। सप्ताह में एक दिन रोज रोज पानी देने से कोई भी वनस्पति खराब हो जाती है। अच्छा। सप्ताह में एक दिन सूर्य का दिन है जो उष्मा और कारक का दिन है। उस दिन जल और उष्मा दोनों आपस में टकराते हैं। उस दिन जल न देना तुलसी के लिए लाभकारी होता है। अच्छा। पीपल के पेड़ में भी रविवार को इसीलिए जल नहीं दिया जाता है और इसीलिए तुलसी में भी रविवार के दिन जल नहीं देने का शास्त्रों में विधान है। अच्छा, ये वैज्ञानिक कारण है। चलिए, तुलसी के पत्ते का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने जान लिया। अब तुलसी के पत्ते का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। दोनों चीजें पंडित जी, आयुर्वेदिक कुछ चीजें आपने बताई, लेकिन कुछ और ऐड ऑन करके
धार्मिक आयुर्वेदिक दोनों महत्व। भगवान श्री कृष्ण देवाधिदेव हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जगत के तारनहार पालनहार हैं। इनको तुलसी अत्यंत प्रिय है, बिना तुलसी के तो ये अधूरे हो जाते हैं। गहरा हरा रंग की तुलसी जो होती है उसको कहते हैं, गहरे गहरे काले रंग की जो तुलसी होती है उसको कहते हैं श्यामा तुलसी, और जो हरे रंग की तुलसी होती है उसको कहते हैं रामा तुलसी। एक भगवान श्री कृष्ण की कारक तत्व है, एक मारक तत्व है। ये गौरी तुलसी जो है ये कृष्ण का तारक तत्व का प्रतीक है। तो तुलसी के पौधे का महत्व पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में, स्कंद महापुराण में, भविष्य महापुराण में और गरुड़ महापुराण में जगह जगह पर बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ श्री हरि विष्णु ब्रह्मदेव के साथ और भगवान शिव के साथ निवास करते हैं, अर्थात उस घर में, उस परिवार में त्रिदेव का वास होता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अगर तुलसी को देख करके त्रिदेव का दर्शन होता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से शरीर शुद्ध होता है। तुलसी को प्रणाम करने से रोग दूर होता है। तुलसी पर जल चढ़ाने से यमराज दूर रहते हैं। तुलसी का पौधा लगाने से भगवान श्री हरि कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गरुड़ पुराण में तो लिखा हुआ है कि तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने से और तुलसी के सामने बैठकर ध्यान करने से और तुलसी का स्पर्श करने से पाप ताप का नाश होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है कि जिस व्यक्ति के मुंह में मृत्यु के समय गंगा जल और तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है वो व्यक्ति पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक को जाता है। इसीलिए आप देखें, जब किसी का अंतिम समय आता है तो घर के लोग जल्दी से गंगा जल और तुलसी की व्यवस्था करके उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ उसकी पूजा होती है, जहाँ तुलसी का सम्मान होता है, वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म खंड है उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल तुलसी के दर्शन करता है उसे 1.25 ग्राम नित्य सोने के दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी हमारे लिए और कैसे अमृत है, इस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन जैसा कि आशा ने बताया, कल सूर्य ग्रहण होने वाला है और इसका असर अगले 6 महीने पर रहेगा। तो इन परिस्थितियों में सूर्य ग्रहण क्या असर डालेगा और कैसे हम इस सूर्य ग्रहण का अपने हित में उपयोग कर सकते हैं, इस विषय पर कल हम 8:26 पर ही कालचक्र में चर्चा शुरू कर देंगे। रोज 8:50 पर शुरू करते हैं, कल 8:26 पर ही ये चर्चा शुरू हो जाएगी और ये चर्चा महा एपिसोड के रूप में लगातार जारी रहेगी। तो कल कागज कलम लेकर के 8:26 पर आप टेलीविजन के सामने होंगे, ये हमें विश्वास है। यहाँ सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीरों के साथ साथ देश दुनिया का पूरा हाल, कहाँ क्या चल रहा है और साथ ही कल महा एपिसोड के जरिए हर एक बारीक जानकारी आपके मन में आज तक इतनी उम्र तक जो भी संशय रहा हो ग्रहण को लेकर, हर एक संशय कल हम दूर करेंगे पंडित जी के माध्यम से, क्योंकि हर चर्चा होगी, हर पहलू की चर्चा होगी इस ग्रहण से जुड़ी। बढ़ते हैं आगे, बात तुलसी के पौधे और तुलसी के पत्ते की, कैसे हमारे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि कर सकता है ये तुलसी का पत्ता। आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं, शुद्धि करता है। पंडित जी, आपने बताया कि स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, कैसे शुद्धता लाता है मन देखो में? अब 3 बातें यहाँ आशा ने कहा, मन, शरीर, आत्मा। ये एक ही चीज तीनों नहीं है। शरीर ये है जिसमें 9 दरवाजे हैं। मन वो है जो इंद्रियों के वशीभूत होकर के या बुद्धि के अधीन होकर के इस शरीर में रहता है। उसका कार्य क्या है?
वो 10 जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं उनके सानिध्य को प्राप्त करके कर्मों को करता है। और आत्मा क्या है? जो निर्लेप है। जब मन बहुत यत्न करता है तब आत्मा का दर्शन करता है, और जब आत्मा का दर्शन होता है तो आत्मा राम का दर्शन होता है, अर्थात परमात्मा का दर्शन होता है। तो बाहर भी शुद्धि हो जाए, अंदर भी शुद्धि हो जाए। जैसे नहाने के बाद तो बाहर शुद्धि हो जाती है, लेकिन शरीर में मल मूत्र तो हर समय भरा रहता है, तो अंदर की शुद्धि कैसे होगी? वो अंदर की शुद्धि या तो भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान से होगी और या तो तुलसी के सेवन से होगी। जो फूल देवता पर चढ़ाए जाते हैं वो दूसरे दिन ही मुरझा जाते हैं और उनका निर्माल्य किया जाता है, अर्थात उनको उतार लिया जाता है। लेकिन तुलसी के साथ ऐसा नहीं है। तुलसी में 50% से ज्यादा सतोगुणी तत्व होता है और वातावरण में रज और तम के प्रभाव के हर वस्तु पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन तुलसी का पत्ता सूख जाने के बाद भी सकारात्मक प्रभाव डालना नहीं छोड़ता है। इसीलिए तुलसी में सकारात्मक तत्व हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए तुलसी कभी बासी नहीं होती। तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करने से, विचार करने से, दीप जलाने से और तुलसी की परिक्रमा करने से 10 इंद्रियों के विकार दूर होते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 के विकार दूर होते हैं। और जब 10 के विकार दूर होंगे तो इसका मतलब कि मन जुड़ेगा बुद्धि से। तब मन में क्या होगा? बुरा विचार नहीं आएगा। मन में बुरा विचार क्यों आता है? कभी आपने सोचा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि यततो ह्यपि कौन्तेयं पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे अर्जुन, ये इंद्रियां प्रमथनशील हैं और ये जबरदस्ती मन को अपनी तरफ आकृष्ट करके अपने विषय भोगों में मन को ले जा करके नियोजित कर देती हैं। इसलिए इस मन को विवेक के साथ जोड़ करके रखना चाहिए और इन प्रमथनशील इंद्रियों के बस में मन को नहीं होने देना चाहिए। उदाहरण बताऊं आपको। जैसे किसी आदमी के सामने मिठाई रखी है और वो शुगर का पेशेंट है, तो उसके मन में बार बार बात ये आएगी कि एक मिठाई खा लूं, तो उसका मन कहेगा नहीं मत खाना, ये शुगर बढ़ा देगा। तो अब इंद्री कहेगी कुछ नहीं होता है, एक दिन खाने से क्या होता है, दवाई भी खा लेंगे, परहेज भी कर लेंगे, एक दिन तो खा सकते हैं, एक दिन में इतना क्या हो जाएगा। तो मन उस मिठाई तक जाता है और उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये विषय है ना, विषय की तरफ मन को किसने खींचा? इंद्री ने खींचा। तो ये इंद्रियां विषयों की तरफ खींचती हैं। जब इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं तो विषयों की तरफ खींचना बंद कर देती हैं और रक्त विकार भी मनुष्य का शांत होता है। त्वचा रोगों में तुलसी प्राण रक्षक है। तुलसी के सेवन करने से क्रोध कम हो जाता है। तुलसी की माला, कंठी, गजरा और करधनी पहनने से शरीर निर्मल, रोगमुक्त और सात्विक हो जाता है। तुलसी की माला पहनने से तो कहा जाता है कि व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात प्रतिनिधि हो जाता है। लेकिन उसे झूठ बोलना छोड़ देना पड़ेगा। तामसी भोजन में लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा। शांत रहना पड़ेगा। क्रोध से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो जाएगा। सब कई ममता ताग बटोरी, ममूर बसई बांधी बर डोरी। उसको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी कि वो जिंदगी तो जरूर जी रहा होगा समुद्र सागर में, लेकिन वो समुद्र सागर रूपी संसार उसके अंदर नहीं होगा। तुलसी दल के जल से स्नान करने से त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है। तेल, साबुन, क्रीम, उपटन में तुलसी का अगर रस उपयोग किया जाए तो शरीर को निरोगी, काया और चैतन्य, कांतिमय रहता है। आपको अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का एहसास अगर हो रहा है तो सोने से पहले अपने तकिया के नीचे तुलसी के 5 पत्ते रख दीजिए। आप जिस जगह भी पत्ते रख रहे हैं उसे हर 24 घंटे के बाद बदलते रहें और लगातार 21 दिनों तक ऐसा करके आप देखें। और जब आपको बुरा सपना आए,
या आपको भयावह स्थिति महसूस हो, तो बस एक छोटा सा मंत्र है, ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत 5 बार करते हुए भगवान विष्णु का शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए ध्यान कर लीजिए। अगर पसीना आ गया है आपको सपना देखने के बाद, तो आप घबराइए नहीं, केवल ओम अच्युत का 5 बार उच्चारण करिए। अग्नि पुराण में पूरे चुनौती के साथ लिखा हुआ है कि 5 बार अच्युत मंत्र का पाठ करने से बुरे स्वप्नों से निजात मिलती है और बुरे सपनों का दुष्प्रभाव भी समाप्त होता है। ग्रहण के कुचक्र और दुष्प्रभाव से बचाएंगी 3 चीजें। ग्रहण के दोष और बुरी शक्तियों को खत्म करेंगी 3 चीजें। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 3 चमत्कारी चीजें बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल आपको ग्रहण से पहले, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद भी जरूर करना है। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तुलसी से ही जुड़ी कुछ सावधानियों की। तुलसी का इस्तेमाल करते हुए किन खास बातों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए? महत्व तो आपने जान लिया, लेकिन पंडित जी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अति सर्वत्र निंद्यते। अगर किसी चीज़ की भी अति हो जाए और उसका सही उपयोग न किया जाए तो गलत हो जाता है। जैसे लंका में जब राम रावण का युद्ध हुआ तो बहुत बंदर भी मरे थे, ऐसा नहीं केवल राक्षस मरे थे। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने अमृत की बरसात की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुधा वृष्टि भय दौदल माही, जिए भालू कप निश्चर नहीं। भालू और बंदर तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस नहीं जीवित हुए। जबकि अमृत का गुण है कि चाहे वो राक्षस के मुंह में पड़े और चाहे बंदर के मुंह में पड़े, चाहे मनुष्य के मुंह में पड़े, उसका काम है किसी को अमर करना। अमृत का एक काम है। तो फिर अमृत ने राक्षसों को अमर क्यों नहीं किया, राक्षसों को जीवन क्यों नहीं दिया? तो उसका जो कारण है वो ये था कि राक्षस मन से लड़ाई नहीं कर रहे थे, डर से लड़ाई कर रहे थे। और जब वो भागने लगते थे, वो मारे जाते थे, तो मुंह के बगल गिरते थे, उनका मुंह जमीन पर होता था। और बंदर पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे थे, उनके सीने पर चोट लगती थी और वो जमीन पर गिरते थे तो उनका मुंह ऊपर की तरफ होता था। तो जब अमृत की बरसात हुई तो बंदर और भालू के मुंह में अमृत गया और राक्षसों के तो सर पे अमृत गिरा। तो सर पे अमृत गिरने से कोई अमर नहीं होता है। इसी तरह से तुलसी है तो महावरदान, लेकिन इसके साथ जुड़ी है कुछ सावधानियां। जैसे रविवार के अलावा मंगलवार और शनिवार को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यही कारण है कि मंगल एवं शनिवार को भी अगर तुलसी की पत्तियां ना तोड़े तो ठीक है, लेकिन अगर घर में शालिग्राम की शिला है, दक्षिणावर्ती शंख है, बजने वाली शंख है, तो रविवार के अलावा हर दिन तुलसी आप तोड़ सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन जब तुलसी का विवाह संपन्न होता है, शालिग्राम से विवाह होता है तुलसी का, उस दिन भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए विवाह के बाद, क्योंकि एकादशी तुलसी का प्रिय दिन है। द्वादशी, संक्रांति, फिर अब ध्यान दीजिए, द्वादशी पहले भी मैंने बताया ना, द्वादशी, सूर्य की संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा सूर्यास्त होने पर तुलसी की पत्तियां ना तोड़ें। तो कल सूर्य ग्रहण होगा, इतना उपाय बता रहा हूं, इससे पहले ही ग्रहण शुरू होगा 10:20 पर, उसके पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़ लीजिएगा। यदि पत्तियों का उपयोग न हो तो भूल करके भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को तोड़ा है तो उसे भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को अंधेरे में भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे शरीर में दोष आते हैं, क्योंकि अंधेरे में इसकी विद्युत लहरें प्रखर हो जाती हैं। और तुलसी का सेवन करने के बाद भूल करके भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे सफेद कुष्ठ रोग होने की संभावना होती है। चर्म रोग में कुष्ठ रोग होने की संभावना होती है। तुलसी का सेवन करने के बाद पान भी नहीं खाना चाहिए। कब तक? 24 मिनट बाद तक पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गर्म होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के हर प्रसाद में, हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। तुलसी की पत्तियां
कभी भी पैरों के नीचे जाने अनजाने में नहीं आने चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के अंदर न लगा करके आंगन या गार्डन में लगाना चाहिए। पहले जो घर बनते थे ना, वो कितने लंबे, कितने चौड़े होंगे, कितने ऊंचे होंगे, ये ज्योतिष से डिसाइड होता था, जिसको कहते थे वास्तु पिंड। अब तो बात नहीं है, अब तो रजिस्ट्री हो रही है, इतने फीट लंबा, इतने फीट चौड़ा, और आर्किटेक्ट नक्शा बना के दे रहा है, घर बन रहा है। पहले ऐसा सब होता था, सूर्य बेस देखा जाता था, चंद्र बेस देखा जाता था, घर में ये सब चीज़ें देखी जाती थी। तो उस हिसाब से घर के बीचों बीच एक आंगन होता था, और आंगन के बीचों बीच जो ब्रह्म स्थान होता था, वहाँ तुलसी का पौधा लगाया जाता था, और घर में हर प्रकार से मंगल बना रहता था। तुलसी के पौधे के गमले के चारों तरफ महिलाएं मिट्टी से लीप पोत करके उस पर रंगोलियाँ बनाती थी, तुलसी की सेवा विशेष रूप से करती थी, और घर की दुल्हनें भी घर के आंगन में पूरे मनोयोग के साथ तुलसी की पूजा अर्चना करती थी। जी हाँ, तो इस भारत भूमि ने हमें ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं, ऐसी चमत्कारी चीज़ें दी हैं जिनको हम भुला बैठे हैं, जिनका हम महत्व नहीं जानते। हमारे बड़े बुजुर्ग ज़रूर जानते थे, लेकिन वो चीज़ हम तक नहीं आ पाई। आज ज़रूर जानिए उन चीज़ों के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, जो आपके आसपास मौजूद हैं। हमारे ऋषि मुनि ऐसी चीज़ हमें देकर गए हैं, लेकिन हम उनका महत्व नहीं जानते। एक चीज़ की बात हुई है तुलसी, दो अन्य चीज़ें कौन सी हैं वो भी पंडित जी थोड़ी ही देर में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको फिर एक बार एक खास जानकारी दे दें। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल ठीक 8:26 से हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल है सूर्य ग्रहण, और कल का सूर्य ग्रहण अभी जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं और आने वाले 6 महीनों पर सीधा सीधा प्रभाव डालने वाला है। किस रूप में, हम पर इसका किस रूप में प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय हैं दोषों से बचने के लिए, हर एक बारीक जानकारी, सटीक विश्लेषण आपके लिए कल के सूर्य ग्रहण का लेकर हम उपस्थित होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ लगातार 8:30 बजे से। तो जरूर बने रहिए ठीक 8:26 से लगातार न्यूज़ 24 के साथ। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस दूसरी चीज के बारे में। कौन सी है वो चीज, कितनी महत्वपूर्ण है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या ज्योतिषीय महत्व है। पंडित जी, दूसरी चीज कौन सी है? हाँ, अब देखिए, यह एक दीर्घजीवी घास है जो अमरवेल की तरह होती है। ये घास देवकर्म, पितृकर्म और पूजा में समान रूप से महत्व रखती है। वो कौन सी घास है? कुसा। कुसा एक प्रकार का तृण है। कुसा की पत्तियां नुकीली होती हैं, तीखी होती हैं, कड़ी होती हैं। कुसा से अगर आपके शरीर का स्पर्श हो जाए जरा जबरदस्त, तो आपके हाथ में कट लग जाता है, खून आने की भी संभावना बन जाती है, इतना नुकीला होता है। ग्रहण काल में कुसा का बहुत बड़ा महत्व है। इसका भी एक वैज्ञानिक तर्क है जो भाव प्रकाश में लिखा हुआ है। कुसा त्रिदोष नाशक है, वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। कुसा ऊर्जा का कुचालक भी है। ऐसे में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भोजन और पानी में कुसा डाली जाती है, खास करके सूखे अन्न में। जैसे आपके घर में चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, सूखा है, लेकिन ग्रहण काल में रहेगा तो उस पर भी ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा। तो उसमें एक एक पत्ती अगर कुसा तोड़ करके डाल दिया जाए तो ग्रहण का बुरा असर उन चीज़ों पर भी नहीं पड़ता है। सूखे खाद्यान्न पदार्थों में अगर ग्रहण के समय में, ग्रहण के पहले कुसा डाल दिया जाए तो वो हर प्रकार के सूतक से सुरक्षित रहते हैं। इससे ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो कुसा के कारण भोजन और भोज्य पदार्थों को दूषित नहीं कर पाती। ग्रहण काल में परिवार के सभी सदस्यों को अपने शरीर से भी कुसा को लगाकर रखना चाहिए। देखिए, सिर्फ ग्रहण काल में ही नहीं, जब मनुष्य छोटी सी भी पूजा करने बैठता है ना, तो कुसा की पवित्री बना करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करवाया जाता है।
ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रशवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकाम पुने तक्षकेयम्। पवित्री धारणम कृत्वा, पवित्री धारण करके आचमनी करना चाहिए। तो ये जब हाथ में पवित्री रहती है कुशा की, तो हम हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। कुशा की पवित्री उन लोगों को जरूर धारण करने चाहिए जिनकी राशि पर ग्रहण लग रहा है। और इसका धार्मिक वैज्ञानिक क्या महत्व हो सकता है, इस विषय पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन कल सुबह 8:26 से कालचक्र के साथ जरूर जुड़िएगा। कल वो जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो बहुत मेहनत के बाद हमने अध्ययन किया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आपने जान ही लिया है, जैसा पंडित जी ने कुशा से जुड़ा आपको बताया, लेकिन धार्मिक आयुर्वेदिक जिसका जिक्र भी किया आपने पंडित जी, क्या महत्व है धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों कुशा का? देखिए, कोई चीज़ तभी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है जब वो हर दृष्टि से अच्छी होती है। और हर दृष्टि का मतलब जो शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, देश काल परिस्थिति के लिए और सृष्टि के लिए लाभदायी हो, तभी वो लाभदायी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सनातन धर्मी घरों में गंगा, गाय, गीता, तुलसी ये जरूर होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ये बहुत पवित्र समझी जाती है। हाँ, लेकिन कुशा की चटाई पर राजा लोग भी सोते हैं। लेकिन कौन राजा? भोग विलास करने वाले राजा नहीं, राज्य को ठोकर मारने वाले राजा। भरत जैसे लोग जो नंदीग्राम में रह करके अपने शरीर को सुखाते हैं, खड़ाओं की पूजा करके तपस्या करते हैं। अथर्ववेद में कुशा को क्रोधनाशक और अशुभ कर्मों का निवारक बताया गया है। आज भी धर्म, कर्म, श्राद्ध में कुशा का उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की पंचक में धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग व्यतीत होने के बाद से रेवती नक्षत्र तक इन 4.5 दिनों में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे लोगों के घर में 5 लोग और मौत के शिकार होते हैं, 4 लोग। तो इसे पंचक माना जाता है। और अगर घर में नहीं मरते हैं तो खानदान में जरूर मरते हैं। ये परंपरा आज भी गांव से शहर तक हर जगह मानी जाती है। इसलिए कुशा के 5 पुतले बना करके उस अर्थी के साथ उसका भी दाह संस्कार किया जाता है, तब इसका दोष निवारण होता है। कुशा धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते हैं, दिल का दौरा नहीं पड़ता है। जो लोग रोज पवित्री धारण करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ना तो वो हार्ट अटैक से मरते हैं और ना ही उनके बाल जल्दी गिरते हैं। आयुर्वेद में भी कुशा का महत्व है। इसे तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाली और दूषित वातावरण को पवित्र करने वाली, संक्रमण से रोकने वाली बताया गया है। फिर बताऊं एक बार, जब पूजा करने आप बैठते हैं, आचमनी कर लेते हैं 3 बार, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, तो सीधे आपके हाथ में पंडित जी कुशा की बनी हुई पवित्री धारण करवाते हैं। और उस समय क्या कहते हैं? ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रशवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकाम पुने तक्षकेयम्। तो कुशा की पवित्री, या अगर कुशा की पवित्री नहीं है तो सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पूजा के समय धारण कर लेना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है ताकि हाथ द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी अंगुलियों में ना जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होता है। कई बार बता चुका हूं कि ये सूर्य की उंगली है, इसके नीचे सूर्य का स्थान है। भाग्य रेखा न भी हो आपके हाथ में, अगर सूर्य रेखा बलवान हो तो आप राजा रहेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और भाग्य रेखा बहुत हो और सूर्य रेखा न हो तो नित्य अपमानित होंगे और जीवन भी नर्क हो जाएगा। तो सूर्य हमें जीवन शक्ति देता है, तेज देता है, यश देता है। इसीलिए ये सूर्य की उंगली में कुशा की अंगूठी पहनने का विधान है। ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से भी रोकता है, इसीलिए कुशा के आसन पर बैठा जाता है। लेकिन कुशा के आसन पर वो लोग बैठते हैं जो मोक्ष चाहते हैं, जो भोग नहीं चाहते हैं। जो लोग भोग चाहते हैं
उन्हें उन्हीं आसन पर बैठना चाहिए। और जो लोग सिर्फ मोक्ष चाहते हैं, जो अपने शरीर को तपाना चाहते हैं, उन्हें कुशासन पर बैठना चाहिए, कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। देव पूजन हो, यज्ञ हो, हवन हो, ग्रह शांति हो, या रुद्र कलश की स्थापना हो, या वरुण कलश की स्थापना हो, तो उसमें भी एक कुशा की पत्ती जल में जरूर डाली जाती है। और कलश में कुशा डालने से इसका जल लंबे समय तक जीवाणुओं से मुक्त रहता है, और जब यज्ञ समाप्त होता है तो उसी जल को प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। लोग अपने घर ले जा करके उसका सेवन करके रोग मुक्त होते हैं, दुखों से मुक्ति पाते हैं। और यही कुशा जो है, कहा इसके लिए ये भी जाता है कि पैसा, शोहरत, सेहत, अच्छी किस्मत भी दिला सकती है, साथ ही कई दोषों को, अनहोनियों को ये दूर कर सकती है। पंडित जी, क्या ये भी सच है? ये कैसे होगा? क्या है इससे जुड़ा उपाय? और कुशा मतलब दूब, जरा ये भी स्पष्ट कीजिए। नहीं, तो कुशा माने दुर्वा नहीं होता। फिर कुशा एक ऐसी घास है, हाँ। सरपत की तरह। आपने मंडप छाया हुआ बहुत जगह देखा होगा, पूजा करने के लिए जो मंडप के ऊपर छाजन लगता है, उसी की एक प्रजाति कुशा भी है। लेकिन कुशा बहुत लंबी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती है। अच्छा। कुशा छोटी होती है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुशा को भादो महीने की अमावस्या के दिन खोदने का विधान है। भादो महीना की अमावस्या के दिन ओम हुंग फट स्वाहा मंत्र बोल करके कुशा पंडित जी लोग खोदते हैं। वो कुशा 1 वर्ष तक चलती है। दूसरे दिन खोदी हुई कुशा सिर्फ उसी दिन चलती है, दूसरे दिन खराब हो जाती है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जी जरूरी था। जी। तो कुशा की जड़ों के निर्मित दानों से अगर कोई बनी हुई माला पहन ले तो निश्चित रूप से इससे पाप का समन होता है, और कितना बड़ा भी कलंक लगा हो वो कलंक मिट जाता है। प्रदूषण खत्म करता है कुशा, कष्टों का नाश करता है कुशा। और कुशा को लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ये कुशा कुशोत्पाटनी अमावस्या अर्थात भादों महीने की अमावस्या को ओम हुंग फट स्वाहा कह के उखाड़ा गया हो। केतु ग्रह की शांति में कुशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशा और घी का हवन करने से केतु ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है, केतु का प्रकोप शांत होता है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आपको न्यूरोलॉजी की बीमारी है, आपके दिमाग में क्लॉटिंग हो रही है, आपके दिमाग की सर्जरी होनी है, तो एक बार तो आप कम से कम 108 बार गाय के घी और पंचगव्य से कुशा के द्वारा हवन करके तभी सर्जरी में जाएं, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, ऑपरेशन सफल हो। भगवान शिव का अभिषेक अगर कुशा जल में डाल करके किया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बड़े से बड़ा रोग हो वो भी समन हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण और तंत्रसार में आसन के लिए कहा गया है कि भूमि पर बैठकर पूजा करने से दुख, पत्थर पर बैठकर पूजा करने से रोग, पत्तों के आसन पर बैठकर पूजा करने से मन का भय, और लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुर्भाग्य, घास पर बैठकर पूजा करने से अपयश, और कपड़े के आसन पर बैठ करके पूजा करने से दरिद्रता प्राप्त होती है। बांस के आसन पर बैठकर पूजा करने से गरीबी आती है। कुशा से बने हुए आसन पर बैठ करके साधना करने से आरोग्यता, लक्ष्मी, यश, कीर्ति और तेज की वृद्धि होती है। कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने से साधक की एकाग्रता कभी भंग नहीं होती है। कुशा घास से बने आसन पर बैठकर पूजा करना ज्ञानवर्धक, देवताओं के लिए योग्य और सर्व सिद्धिदायक होता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कुशा के आसन पर बैठकर किया गया जप और ध्यान अनंत गुना फलदायी होता है। कुशा के आसन पर किया गया जप कभी निष्फल नहीं होता है, सिद्धि प्रदान करता है। वहाँ ये भी 6ठे अध्याय में कहा गया है कि साधक को अपने आसन को बहुत ऊंचा और बहुत नीचा नहीं रखना चाहिए। आसन ऊंचा होगा तो अहंकार होगा, आसन नीचा होगा तो साधना पूरी नहीं होगी। इसलिए आसन न ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। ये भी बात ध्यान देने योग्य है। कुशा के आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से सभी मंत्रों में जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, मन में वैराग्य का भी उदय होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। कुशा ऊर्जा का कुचालक है, कई बार कह चुका हूँ, और कुशा से बने आसन पर बैठ करके तप, ध्यान, पूजन करने से, कर्मकांड से प्राप्त ऊर्जा धरती में नहीं जाती है, बल्कि वो शरीर में ही प्रवेश करके और आपके तेज को बढ़ाती है। लेकिन
कुशा के आसन पर कभी भी किसी गृहस्थ व्यक्ति को बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बार बार कह रहा हूं, इससे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा, आपको अपने परिवार के प्रति विरक्ति होगी, आप सांसारिक कर्मों में मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको उन्हीं आसन पर बैठ करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगे हुए हैं, अगर आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं, तो आपको अवश्य कुशा के आसन का सेवन करना चाहिए। इससे भगवान की प्रीति आपको अवश्य प्राप्त होगी। और अब बात उस तीसरी चीज की जो हर घर में मौजूद है, इसका प्रयोग ग्रहण के बुरे साए को दूर कर सकता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वो तीसरी चीज कौन सी है? अब देखिए, ग्रहण काल खत्म होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। गंगा जल का ग्रहण काल में बहुत ही महत्व है। गंगा जल को तो अमृत कहते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि भाई, आपके भारतवर्ष में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सबसे उत्तम नदी कौन सी है? तो उन्होंने कहा, यमुना जी। लोगों ने कहा, वाह, आपके यहाँ तो गंगा की सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा ही विनम्र होकर कहा, अरे नहीं, गंगा नदी नहीं है, गंगा तो माँ है। गंगा को नदी क्यों कहते हो? और उनमें पानी थोड़ी होता है, गंगा में तो अमृत होता है। तो गंगा जल अमृत है। ना खराब होता है, ना उसमें कीटाणु पड़ते हैं, ना वो गंगा जल कभी अशौच होता है। गंगा जल में विद्यमान जीवाणु भोजी तत्वों में बहुत अधिक शक्ति और क्षमता है, जो सालों तक गंगा जल रखने से भी उसे खराबी नहीं आती है। गंगा जल में बैक्टीरिया फ्रेज नाम का एक विषाणु होता है। इससे विषाणु इसके अमृत बनते हैं। ग्रहण के बाद पूजा घर में रखी देव प्रतिमाओं को भी गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण के बाद तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अरे गंगा जल के बारे में मनुष्य क्या कहेगा? देवताओं के कहने की सामर्थ्य नहीं है। गंगा जल इतना पवित्र होता है। इसीलिए तो कहता हूँ, यदि आप चाहते हो कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो, तो आपके यहाँ एक पात्र में गंगा जल होना चाहिए, एक गीता की पुस्तक होनी चाहिए, आपके घर में एक तुलसी की माला होनी चाहिए, आपके घर में शालिग्राम की शिला होनी चाहिए, और आपके घर पर अगर हो सके तो गाय होनी चाहिए। गाय, गंगा, गीता, गायत्री, ये सब चीज़ें रख करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर संकटों से उबरने की क्षमता हम सभी में है। ऐसा सब कुछ इस भारत भूमि पर है। क्या खास है? पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी। आपको भरपूर लाभ हो, यही कामना। और पंडित जी, बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत चर्चा के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं विषय आपको पसंद आया होगा। आज के लिए हमारे साथ फिलहाल बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।